इस्लामिक हिस्ट्री के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जो सेकंड राशिदुन कैलिफ में से हैं। इनकी पैदाइश 582 और कुछ जगहों पर 83 भी आता है। बनु आदी क्लेन का नाम है और ट्राइब तो आप जानते ही है, कुरैशी हैं। हुई थी बचपन से ही काफ़ी मेहनत मशक्क़त, हॉर्स राइडिंग में मशहूर थे। मार्शल आर्ट भी इन्होंने बचपन में सीखा। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद इल्म से बड़ी शगफ़ थी और एक कला उन्होंने सीख रखी थी। रेसलिंग बेहतरीन आता था उन्हें। इसका मतलब है कि तेगबाजी, तलवारबाजी भी बेहतरीन आती होगी। शुरू के दिनों में उन्होंने कुछ बिज़नेस भी किया, लेकिन एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन साबित हुए। और इस दौरान जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिलाफत चल रही थी, तो वो एक क्लोजेस्ट एडवाइज़र के तौर पर उनके साथ रहते थे, उनके साथ काम करते थे। बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी इनकी। और चूँकि ये काफ़ी शरीफ, नेक निहात और इस मिजाज के थे, तो उन्होंने एक बार इंटेंशन भी बनाया मोहम्मद को कत्ल करने का, और चल पड़े। रास्ते में उसे किसी दोस्त ने रोका और कहा कि ठीक है, तुम मोहम्मद को कत्ल कर देना, मगर पहले बहन की खबर तो ले लो। फिर वो रास्ते से मुड़ जाता है और बहन के घर की तरफ रवां होता है। तो वहाँ जाकर जो सीन देखता है कि उनकी बहन पहले ही मुसलमान हो चुकी थी और उनके घर में कुरान करीम की तिलावत हो रही थी, जिसे देखकर ख़ुद हज़रत उमर ने वो कुरान सुना, उसकी आयतें सुनी और सुनने के बाद उनका भी दिल भर आया। और इन हालात में उन्होंने मज़हब इस्लाम को कबूल करने की इच्छा जताई और फिर वहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ उनसे मिलने के लिए रवाना हुए। और वहाँ हुज़ूर के सामने 616 ईस्वी में मज़हब इस्लाम कबूल करता है और यहाँ से इस्लाम को एक बहुत बड़ी ताकत हासिल हो जाती है, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो खाने काबा के सामने ओपनली नमाज अदा की, जिससे वहाँ पे बुत परस्तों के बीच एक कोहराम सी मच गई। और फिर चलता रहा इस तरह। 634 ईस्वी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़रिया उन्हें सेकंड खिलाफत कैलिफ का ओहदा संभाला जाता है और उनका टाइटल होता है अल फ़ारूक, यानी कि द डिस्टिंग्विशर बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, इनका एक टाइटल रहा। और उसके अलावा एक मुस्लिम ज्यूरिस्ट के तौर पर ये काफ़ी मशहूर हुए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ादर इन लॉ भी हैं। इनका कब्र मुबारक आपको मदीना शरीफ में मिल जाएगा। यहीं इनको दफन किया गया था। और 634 से लेकर 644 ईस्वी तक इन्होंने खिलाफत करी और बेहतरीन और गोल्डन एक मौका पाया उन्होंने। बहुत सारे कंक्वेस्ट इनके नाम हैं, उनमें से पर्शिया का कंक्वेस्ट, बाइजेंटीन एम्पायर पर वार, उसके अलावा इस्लामिक बैटल। तकरीबन तभी इस्लामिक बैटल में इन्होंने हिस्सा लिया था, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना हो या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इससे इनको बड़ा एक तजुर्बा हासिल था जंगों में लड़ाई लड़ने का। इसी तजुर्बे को बहैसियत खलीफा उन्होंने बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल किया। बाइजेंटाइन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करती थी, ईसाई एम्पायर होती थी, उनको तहस नहस करके। उसके अलावा यरमुक नामी बैटल में भी उन्होंने साझेदारी की और बेहतरीन अंदाज में इस्लामी स्टेट को, अपने खिलाफत को एक बेहतरीन पावर बख्शा। ससानाइड एम्पायर, जो कि अरबियन पेनिनसुलर के नज़दीक ही था, वहाँ पर उन्होंने फ़तह हासिल की और इस्लाम को बहुत बड़ी क़ुव्वत उन्होंने बख्शी थी। इन्हीं वजूहात की बिना पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक बेहतरीन एडवाइज़र के अलावा एक बेहतरीन जंगजू के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। अगर हम इनकी आगे बात करें तो उमर जब बाइजेंटीन एम्पायर से पर्सिया ख़त्म किए और वहाँ पे उन्होंने
जेरूसलम को फ़तह किया तो ज्यूस ट्रेडिशन के मुताबिक वहाँ उन्होंने जेरूसलम में ज्यूस को आसानी के साथ वर्शिप करने की इजाज़त दे दी, कोई भेदभाव नहीं रखा। इस तरह जेरूसलम के लोगों में उमर के लिए बड़ी मोहब्बत पैदा हुई और 644 में जब मदीना में वो नमाज़ अदा कर रहे थे, एक मरदूद अबू लुलुआ फ़िरोज़ नाम का शख्स पीछे से जाकर उनके पीछे तरफ खंजर मारकर उन्हें शहीद कर देता है। लानत हो हमारी तरफ से लुलुआ फ़िरोज़ पर कि एक इस्लाम के बेहतरीन खलीफा को हमने इस तरह खो दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।